We can speak about Ranveer Singh. वो कहीं और ही निकल गए. So in terms of responding to messages and all, I would say that yeah, now we are not. You've seen the change. He's very strict as a filmmaker. But with a filmmaker like Sanjay Leela Bhansali, it is possible to do that. Because हमको पता है वो dignity के साथ एक धूप लेके उसको shoot करेंगे. उसका composition बहुत खूबसूरती से होगा. Yes, Dharma, Karan Johar, the partiality in terms of. Karan Johar never tweeted about my film. How is Sandeep Reddy Vanga as a director and as a storyteller? You know, Bobby Deol जो सर पे ग्लास रख के डांस कर रहे हैं, वो गाना भी उन्होंने निकाला है. मेरे हिसाब से बाद में एक फिल्म आई थी किल, जिसको बहुत सेलिब्रेट किया गया एज द मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा. मैं हैरान थी. If you see the film, there is so much violence in the character. In Ranvijay's character, there is so much violence. श्रद्धा कपूर एक पूरी की पूरी स्त्री पुल ऑफ कर सकती है अपने दम पे. कोई हीरो नहीं चाहिए उनको. See, we often forget to give credits to those who are, you know, behind the scenes, behind the camera, जिन्होंने प्यारी प्यारी scripts लिखी है, the writers, the songwriters, composers. और हम हमेशा अभी चालू हुई है ये बात होना, एक लाइन बहुत फेमस हो रही है कि राइटर बाप होता है. एंड फिल्मी ज्ञान ने ये एक इनिशिएटिव लिया है टू ब्रिंग आउट द मोस्ट celebrated in a close circle सिद्धार्थ एंड गरिमा, जिन्होंने बहुत प्यारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. गोलियों की रासलीला, रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, कबीर सिंह, एनिमल. मतलब ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है. इंट्रोडक्शन इसलिए बड़ा दे रही हूँ बिकॉज दे डिजर्व ऑल द लव फॉर देयर वर्क. और मैं दिशा दसूरिया आपका फिल्मी ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. कैसे हैं आप दोनों? सबसे पहले थैंक यू दिशा फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन. हम बहुत अच्छे हैं. आप कैसी हैं? बढ़िया सर. बिल्कुल हम ठीक हैं एकदम. आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ. कैसे लगा इंट्रोडक्शन मेरा? बहुत अच्छा लगा. The starting line, do you guys agree that behind the scenes aren't, you know, the people aren't getting enough of credits? No, first of all, we are more than glad to be here because you know, आपके जैसा प्लेटफॉर्म जब हम लोगों को इनवाइट करता है तो हमें लगता है कि हाँ यार, लोग काम देख रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है. अब वो जमाना नहीं है कि जब लोगों को लगता था कि हीरो ने तो अपने डायलॉग खुद लिख लिए होंगे, है ना. उससे तो काफी आगे आ गए हम लोग. तो इट्स गुड टू नो दैट यंग पीपल लाइक यू आर टेकिंग इंटरेस्ट. यस. एंड जो आप बोल रहे हो राइटर बाप होता है, तो आई थिंक वो खुद राइटर अगर बोलेगा कि राइटर बाप होता है तो अच्छा नहीं लगेगा. तो आपके मुंह से अच्छा लगा. ये शायद ये लाइन वरुण ग्रोवर ने लिखी थी अपने एक इसमें, which I completely agree कि that's the very base of anything which a filmmaker or cinematographer imagines. Absolutely. अगर आप लोग लिखोगे ही नहीं तो बात आगे कहाँ बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल. अगर आप प्यारे गाने नहीं लिखोगे तो वो डिपिक्ट कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल. So I guess Bollywood, yeah, whole cinema should celebrate you guys as well. Thank you. So taking forward the conversation, मतलब मेरा सबसे favorite गाना जो है सतरंगा. Guys, इन्होंने ही वो प्यारी सी जो composition है वो लिखी है. Talk us through that process. I wish to know from you guys. It was more of कि Ranveer is confessing that, you know, he's betrayed Rashmika. And I mean in the movie he's betrayed. There's some sort of betrayal, yet there's love, yet there's confession, there's heartbreak. How did you guys culminated everything into so beautiful? Yeah, we always feel how a lyricist gets a film is the best. मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम खुद लिरिसिस्ट हैं इसलिए हम ये कह रहे हैं. हमको लगता है किसी भी फिल्म में ना जो डायलॉग नहीं बोलता, जो स्क्रीन प्ले नहीं बोलता, जो डायरेक्टर भी नहीं बोलता, कभी-कभी वो लिरिसिस्ट बोल देता है. सो तो वो अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है तो व्हाई नॉट कन्वे एवरीथिंग. सो या के साथ ऐसा हुआ ना दिशा कि ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन पे लिखने वाली एक बात होती है और यूनिवर्सल, ये चीज जस्टिफाई होगी क्योंकि गाना, उसका जो मुखड़ा है वो इस सिचुएशन के लिए लिखा नहीं गया था. ये गाना पहले बना हुआ था. संदीप रेड्डी वांगा हमसे कहीं मिले और उन्होंने ये गाना सुना और उन्हें बहुत पसंद आया अपनी सिचुएशन के लिए. अब ये उस डायरेक्टर की जीनियस है कि उसने उस गाने को इतनी परफेक्टली अपनी सिचुएशन में ब्लेंड इन किया. बट इसीलिए जब लोग हमसे कहते हैं ना कि सिचुएशनल गाने तो चलेंगे नहीं यूनिवर्सली, तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं.
क्योंकि ज़िंदगी में ये सिचुएशन किसी की भी लाइफ में आ सकती है। जी उस गाने में अपॉलजी है, जैसा कि आपने बोला, एक कन्फेशन है, एक एक रिग्रेट है। ये सारी बातें हम सबकी ज़िंदगियों में कहीं न कहीं आती हैं और गाने की सक्सेस हमको बताती है कि ऑडियंस ने उसको कैसे लैप अप किया है। सो इट वाज़ ग्रेट दैट फ़िल्म में तो वो जाता ही है, बट लोगों की ज़िंदगी में उसने काफ़ी असर किया है। ऐसा बिल्कुल। लाइक वो जो पहला चंद्रमा वाला लाइन है, आधा जी तेरा इश्क आधा ऐसे हो पूरा चंद्रमा, तो वो हमने ऐसे ही लिखा था। अब संदीप रेड्डी वांगा ने हाँ, ये लोग बोलते ऐसे रहे कि ऐसे ही लिखा था, इतनी प्यारी लाइन है, किसी ऐसे ही लिख दिया था। मतलब आई व्हाट आई मेंट इज वो सिचुएशन पे नहीं लिखा था। तो फिर देन ही सेड कि मेरी फिल्म में तो करवा चौथ है, तो चंद्रमा का रेलेवेंस है। तो दैट्स हाउ इट गॉट एंड देन वो जो उसके बाद अंतरा आता है, ऑफ कोर्स वी न्यू बिकॉज़ ही यूज्ड टू डिस्कस एनिमल बिफोर मेकिंग इट विद जी अस अ लॉट, Yeah. संदीप। तो अंतरा हमने उनकी ब्रीफ पे लिखा सिचुएशन कि उस फिल्म में एक ये है ना कि रणबीर कपूर अक्सर उसके पैर छूते हैं। तो ये एक जितने भी लोग कहते हैं कि मिसोजिनी और ये वो उनके लिए बहुत करारा जवाब संदीप वांगा की तरफ से कि पैर छू के माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे। एक एक लड़का ये एक लड़की को कह रहा है और इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती थी। तो आई थिंक हम सबको एक जरिया मिला ये बात Correct. कह देने का। How was you guys were aware about the concept, about the Right. story of Animal? How is Sandeep Reddy Vanga as a director and as a storyteller? How कितना contribution उनका रहता है आपको मदद करने में? Because I this is what I feel कि जब तक एक Right. अच्छा सा brief नहीं मिल जाए ना मजा नहीं आता। दैट्स ट्रू। बिल्कुल सही बात है। संदीप रेड्डी वांगा अपने आप में एक जीनियस फ़िल्म मेकर हैं और ये मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि सारी दुनिया उनकी फ़ैन है, पर हमने बहुत क्लोज़ली उनको जाना है। जिस तरह से वो सोचते हैं ना, वो आम लोगों की तरह नहीं सोचते हैं। वो उस सीन के एंटरटेनमेंट फैक्टर को इतना ज़्यादा हाई रखते हैं, चाहे सीन हो, चाहे गाना हो। जी आप एनिमल की पूरी सॉन्ग लिस्ट देख लीजिए, किस तरीके से उन्होंने बखूबी गाने निकाले हैं बाकायदा ढूँढ-ढूँढ के कहीं से। बॉबी देओल जो सर पे ग्लास रख के डांस कर रहे हैं, वो गाना भी उन्होंने निकाला है। तो मतलब ही क्यूरेट्स हिज ओन एल्बम, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो वो मदद तो उसमें हो ही जाती है। बिकॉज़ उनमें एक एक चीज़ है, वो साउथ इंडियन है, जी पर इतनी अच्छे से हिंदी भाषा के को समझते हैं और उसकी डेप्थ को समझते हैं। ही वैल्यूज दैट। सो मतलब वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, हमारे बॉलीवुड में ही नहीं मिलता कभी-कभी तो। ट्रू सो और बंदे में इमोशनल डेप्थ बहुत है उनके सीन्स में, इसलिए इतना ज़्यादा। और वो जब होता है ना तो फिर हम भी काफ़ी पैशनेट है, तो फिर वो मैच हो जाए तो फिर कुछ अच्छा ही होता मजा आता है काम करने का। मजा ही आता है, मजा आना चाहिए। दिस Right. इज वन लाइन सिद्धार्थ उसमें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मन मातम और जिंदा है। इश्क। Can you, I mean, I can, there's so much of depth in that one line. Right. Can you tell our audience what exactly was in your mind when you wrote this? Wow. Man Matam. I mean, this is our favorite line also. Same. तो इससे पहले वाली एक लाइन और ये वाली लाइन जो जी। मैं समंदर और परिंदा है ये इश्क इश्क रे, रे। और मन मातम और जिंदा है जिंदा ये है। इश्क रे। तो मन मातम, इफ यू सी द फिल्म, देयर इज सो मच वायलेंस इन द कैरेक्टर, इन रणविजय's कैरेक्टर देयर इज सो मच वायलेंस। तो उसके बाद लेकिन एक ही चीज है उसको जो अलाइव रखती है, विच इज द लव। Yeah. सो इट केम फ्रॉम दैट थॉट एंड इट्स यूनिफाइड विद द थॉट कि बदरंग में सतरंगा, मतलब इतना सारा बदरंग बेरंग चीजें हैं, लेकिन तेरा प्यार एक रेनबो की तरह होप लेके आता है। Wow. इसी तरह से मन मातम, मैं आज बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई मे नॉट कम बैक अलाइव फ्रॉम द फाइट दैट आई एम गोइंग फॉर, यू मे लीव मी एंड गो अवे, लेकिन मेरा इश्क जिंदा है। तो ये जो होप वाली बात है ना, ये इस गाने में मतलब हमारे लिए भी काफी इम्पोर्टेंट थी। जरूरी नहीं कि एक रिलेशनशिप एंड हो जाए तो जी प्यार एंड हो जाएगा। ट्रू ट्रू हाँ, सो ये- ब्यूटीफुल। मतलब जब भी वो लाइन आती है मैं स्पेसिफिकली पूरा गाना हाँ। सिर्फ उस लाइन के लिए सुनती हूँ। 'Cause अच्छा है कि और end में मैं- आती है तो पूरा सुनना पूरा पड़ता है। नहीं पूरा गाना ही इतना पता है, मैं प्यारा इतना है, बट हैरान दैट होती हूँ कि तुम यंग लोग जब ये लाइन सुन के उनकी डेप्थ को समझते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी कि देयर इज एन ऑडियंस, वी फाइंड एन ऑडियंस इन यू गाइस, व्हिच इज Yeah. ग्रेट। ये मतलब हमारे लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट था व्हेन वी रोट, कि हम लोग थोड़े से उसको लेके डरे हुए थे कि द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच, या इट्स बिकम नैनो शिप्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल, सिचुएशन शिप्स, पता नहीं क्या जेन क्या, जीज जेनजीज। तो नो बट इफ आई मीन नथिंग अगेंस्ट देम, Yeah. दे आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग यार। उनको भी नहीं पता है कि कब कब लव हिट्स, वो बोलते हैं ना डोंट कैच द फील्स, या वो हो या जाता है, बट यू कैच द फील्स See, there's so much we know. obviously even in situationship it Yeah, it Yeah. hits you. correct. And if you have this mindset, and please do not stop making such lyrics because of the fact that the younger generation has some sort of different mindset. Trust me,
सब दिखाते हैं, सब कूल हाँ। बनने की कोशिश करते हैं, डीप हाँ। डाउन every one Everybody of wants each that, one of yeah. us क्या बात है। understand what's the Nice. depth. Nice. And I really wish to, congratulate you guys Thank you. for such a beautiful career. मैंने बहुत अलग अलग अभी नेक्स्ट मैंने एक एक गाने सिलेक्ट किए and I wish to know it from you, the mindset and everything. The most another favorite of mine is Ang Laga De Re. Wow. Again, sensual. There's love, Right. there's chemistry, there's some sort of rage. Uh, ये क्या मिश्रण था, क्या mindset था. Again, a beautiful Right. song. Right. Again. Thank you so much. Lovely to know that you're listening to अंग लगा दे रे, because काफी साल पहले लिखा गया था. और सिचुएशन ऐसी थी कि रामलीला अगर देखी है आपने जी. तो उसके अंदर दोनों के भाइयों की डेथ हुई होती है हम्म. और उस मोमेंट पे उन दोनों को दे वांट टू मेक लव. हाउ डज वन डू दैट? you're going through so much pathos, you're going through practically a funeral in the family and you have to be with each other. और आपका बैर और प्यार दोनों बराबर है उस वक्त. तो कैसे प्योरीफाई करें? तो एक प्योर गाना लिखना था और सेंचुअल लिखना था. तो ब्रीफ बड़ा कठिन था क्योंकि सेंचुअल को प्योर कैसे दिखाओगे? True. बट विद अ फिल्म मेकर लाइक संजय लीला भंसाली इट इज पॉसिबल टू डू दैट बिकॉज हमको पता है वो डिग्निटी के साथ एक धूप लेके उसको शूट करेंगे. उसका कंपोजिशन बहुत खूबसूरती से होगा. करेक्ट. और जो डिविनिटी, जो भक्ति रस जिसको कहते हैं हम लोग, तो मतलब फॉर अ ले लैंग्वेज आई वुड नॉट वांट टू जस्टिफाई. जो आप गूगल सर्च कर लेना भक्ति रस क्या होता है, जी. जो मीराबाई जिसमें लिखती आई, जी. तो वो ऐसा होता है ना कि यू फील दैट योर लवर इज द गॉड. तो उसके बाद सब कुछ सेंशुअल भी हो जाता है. यू बिल्कुल. हेट योर गॉड ऑल्सो जी. समटाइम्स. यू कर्स भी कि क्या यार क्या कर रहे हो मेरे साथ, कितना पनिश करोगे, एंड ऑल दैट कम्स इनटू दैट. सो रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लो मेरे अंदर. क्या बात है, शब्द याद है तुम्हें? क्यों नहीं याद रहेगा? इतना प्यारा लिखा गया है. Right. And the way Ranveer and Deepika And has emoted. have Yeah. emoted the whole song with so Right. much of sincerity and dedication. Yes, yes. कि वो vulgarity में नहीं गया. There's a नहीं गया. very thin line between Right. that. बिल्कुल बिल्कुल बहुत संभाल के. जो लिखा है उसकी वजह से वो लाइन सीमित रही है. हाँ. बिल्कुल, बिकॉज सिचुएशन में हम तन बदन जल रहा है, वी डिडंट यूज दैट बिकॉज वी कुडंट. Yeah. द इमोशन इज नॉट दैट ऑफ द सॉन्ग. Yeah. सो या it was like a plea. वो प्लीड कर रही है अपने लवर से कि जो हो गया वो भूल जाते हैं और लेट्स मेक लव बिकॉज राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन. तो वो कोशिश कर रही है ये कहने की कि ये डिवाइन होगा. अगर आज हम इस रात को मिलते हैं जी. तो इसमें एक डिविनिटी होगी. अगर आपने फिल्म देखी उसके पहले उनका जस्ट झगड़ा हुआ होता है तो वो एक रूठा हुआ भी है, उसको मना रही है वो. सो अपने आप मेरे को लगता है कि स्क्रीन प्ले के साथ जब हम लिखते हैं ना तो शब्द अपने आप फ्लो करते हैं. There's so much of emotions in your writing. How is it working with Sanjay Leela Bhansali? Because what I've heard from the people who work closely with him is he's very strict as a filmmaker. Right. शायद जो उनका विजन रहता है उस पर स्टिक रहना पड़ता है. क्या ऐसा कभी हुआ है कि शायद क्रिएटिविटी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हो? एक्चुअली नहीं. उन्होंने एक्चुअली उनका हमको फर्स्ट टाइम में ब्रीफ बहुत ही अनयूजुअल लगेगा सुनने के लिए. उन्होंने कहा था कि जब ये फिल्म ऑफर की थी हमको लिखने के लिए कि रोमियो जूलियट बेस्ड इन वायलेंट गुजरात विद गन्स एंड ऑल, तो उन्होंने बोला था राइट इट लाइक अ सिद्धार्थ गरिमा फिल्म, नॉट लाइक अ संजय लीला भंसाली फिल्म. हाँ या दैट वाज द फर्स्ट फिल्म, सो वी हैड नो एज सच आइडेंटिटी. वाओ. तो इनफैक्ट जितना मैं तो कहूँगी जितना खुला लेवल प्लेइंग फील्ड हमको संजय भंसाली के साथ मिला वो हमें उसके बाद मिला. और बहुत अभी भी मिलता है लेकिन जी. उतनी खूबसूरती से नहीं मिला क्योंकि वो जो है ना कि एक अच्छी लाइन लिखो तो वो नाचने लग जाना उठ के और एक सीटी बजाना, वो एक ओल्ड स्कूल सिनेमा वाली बात है कि थिएटर के अंदर ऑडियंस जो रिएक्शन देगा मैं तुम्हें यही वो रिएक्शन दे देता हूँ. तो उनके अंदर ना उनके साथ वो मजा आता है काम करने में. सो इफ यू आस्क मी व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद संजय भंसाली, यस इट इज अ ह्यूज चैलेंज टू एक्साइट हिम एवरी डे. आपको रोज उनका माइंड ब्लो करना है. आप जिस दिन ऑफिस में आके उनको एक कमाल का सीन कमाल की लाइन नहीं देते वो दिन पूरा नहीं हुआ. फिर मतलब वो उस दिन आपको बोलेंगे कि यार तुम्हें नहीं आता अपना काम, चाहे आप पिछले 2 महीने से उनका रोज दिमाग ब्लो कर रहे हैं, फायदा नहीं है. You have to on that particular day also excite him. He has to laugh, cry or get angry with your scene. इतना करना पड़ता है. तो 2 साल तक अगेन इट्स द क्वेश्चन ऑफ पैशन यार. ही अंडरस्टैंड्स द गैमेट ऑफ इमोशंस. उन्होंने आई थिंक वो लाइव देखी है या वो उसको इतनी अच्छे से समझते हैं ना कि हमको तो प्रॉब्लम होती है बाद में कि
ये पैशन तो कहीं मिलता ही नहीं बाहर, इस पैशन से कोई सिनेमा बनाता ही नहीं। हम्म, तो और ना दिल से, मतलब अगर एक फ्रेम जो वो होता है ना, उतना जो मॉनिटर पे दिखते हैं देखते जी हैं हम, जी वो उनकी जिंदगी है। उसमें एक दिया भी अगर बुझ गया पीछे तो उनको वो तकलीफ होती है कि नहीं नहीं यार, ये मुझे परफेक्ट चाहिए। सो मच। सो ऐसा इंसान आपके सीन को कहाँ ले जाता है, दैट इज व्हाट वी सीक इन अदर डायरेक्टर्स। कभी डांट पड़ी है मुझसे? एक्चुअली मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ओके। ऐसे डांट नहीं पड़ी है कभी। हम्म, तो कभी क्यों नहीं डांटा उन्होंने इनको? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं डांटा, कभी वो सिचुएशन आई नहीं, या फिर या शायद आई मीन कभी वो समझते हैं वो शायद। या उनको पता है कि क्रिएटिव लोग थोड़े से खुद भी वैसे ही हैं वो, तो थोड़े से गुस्सा तो नाक पे रहता ही है। जी। तो उन्होंने कभी कुछ बोल दिया, फिर हमने कुछ बोल दिया, तो रूठ के चले गए, 2 दिन बात नहीं की। हम्म, ये भी हुआ है। तो पर उसके बाद हाँ, जी जी बोलिए ना। हाँ, तो ये भी हुआ। हाँ, फिर उसके बाद फ़ोन करते थे कि क्या हुआ? चलो लंच करते हैं। सो स्वीट। या ही इज वेरी स्वीट। उनका ना क्रिएटिव लोगों की बेस्ट पार्ट क्या होती है ना, उनका कोई ईगो नहीं होता, कोई उनको हैंगअप्स नहीं होते। अरे यार सिद्धार्थ गरिमा है, मुझसे छोटे हैं, हम साथ में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, चलो करते हैं। जी तो वो उस तरह से उनका दिल बड़ा है। अभी भी कुछ दिन तक फोन नहीं आता, तो इतने साल बाद भी कहाँ हो यार तुम लोग, फोन ही नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, तो ये चलता है। which is that one scene of yours he's really proud of where he said that Siddharth and Garima, ये शायद मैं भी नहीं सोच सकता जो तुमने पुल ऑफ किया है। वो जो डिवीजन वाला सीन है बिटवीन राम एंड लीला, वेयर दे सिट एंड से कि आज से सारा नमक आपका, आफ्टर पोस्ट इंटरवल, आई थिंक इट्स अ 16 पेज लॉन्ग सीन, इट्स अ वेरी लॉन्ग सीन। सो वो उनका फेवरेट है, तो वो हमेशा बोलते हैं, एक वो और एक जो बोथ द ब्रदर्स डाई। तो इट्स सो मच फन कि यू नो, अरे हमसे पूछो तो 36 24 36 का आंकड़ा है, वो सब चल रहा है उधर, एंड सडनली डंग वन बुलेट हिट्स। या सो यू नो ही इज देयर आर पूरी रामलीला में ही बहुत सारे ऐसे किस्से और जी। ऐसे कहानियां हैं, मतलब शुरू होंगे तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये जो सीन सिद्धार्थ बता रहे हैं जिसमें कि वो डिवीजन होता है, जी उस सीन पे जब जब हम नरेट करते थे तब तब वो रोते थे। और आप सोचिए कि 2 साल का प्रोसेस होता है फिल्म का बनना, उसका लिखा जाना, शूट होना, बट दैट सीन वाज समथिंग वी वर ऑल वेरी प्राउड ऑफ। एंड संजय सर टिल डेट सेज दैट वो तो मतलब एक नायाब चीज, अलग दुनिया वाली अलग दुनिया वाली चीज थी। बट नाउ यू आर अगेन बैक विद हिम वर्किंग इन दिस न्यू प्रोजेक्ट वी आर डूइंग सॉन्ग्स ऑन लव एंड वॉर। Love and War, Vicky, Ranveer and Alia. Yes. What I'll not obviously ask you in depth because it's his movie. Obviously, you guys cannot reveal, but Right. but if you can just tell us in some sort of gist that what exactly it is about, what are the briefings, and So I'll be very honest. This is the first time that Sanjay sir has not given us a story brief. He has said, "You guys come up with songs with situations, and I will see how I will fit them." Yeah. So this is a very different way of writing songs for him. okay, ये रामलीला में कभी नहीं हुआ। बाजीराव मस्तानी में भी हमको प्रॉपर स्क्रीन प्ले ब्रीफ मिलता था। लव एंड वॉर में कुछ ऐसा है कि we are creating things which he is putting in the film in terms of songs. Yeah. So अब क्या है वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। Right. it's the other way Other way around. this The other way around, time. completely. Are you guys scared? या वी आर ऑलवेज स्केर्ड यार, मतलब कोई भी नया गाना लिखना हो, वी आर ऑलवेज स्केर्ड कि पता नहीं होगा नहीं, शायद पहुंचेगा नहीं, हाँ, शायद समझ नहीं आएगा। रिजेक्शन मिलते हैं उनसे बहुत। उनसे हाँ, उनसे ज्यादा नहीं एक्चुअली, किससे सबसे ज्यादा मिले? Any filmmaker, director? इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स और Yeah, इन टर्म्स ऑफ in terms of स्क्रिप्ट्स। lyrics. हम बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं हम लिरिक्स में, संजय बंसाली, संदीप रेड्डी बांगा, और कोई सनी देओल कभी इधर उधर, धड़क 2 में एक गाना जी, है। धड़क 2 में। हाँ, सनी सर के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली कोलैबोरेट करते हैं, पल पल दिल के पास किया, अभी और एक फिल्म कर रहे हैं, तो वो मतलब वो है। Scripts? बाकी सब रिजेक्शन ही है एक्चुअली। Scripts में कभी ऐसा हुआ है? स्क्रिप्ट्स में तो आए दिन होता है यार, मतलब वहां तो आप बोलो कि अप्रूवल, अच्छा जो अप्रूवल है वो 7 8 9 फिल्में जो भी बनी है वो अप्रूवल है, करेक्ट। बाकी सब रिजेक्शन ही मतलब है। हमने लिखी होगी शायद 35, और इनफैक्ट जो लोग नए फिल्मों में आ रहे हैं लिखने के लिए, मैं उनको जी। बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो अपना कलेजा पक्का करके आओ, क्योंकि इतने रिजेक्शन मिलेंगे आपको डेली, आपको एक नो सुनने की आदत होनी चाहिए। दिस इज बैड, दिस इज नो, ये सब सुनो, फिर कुछ बनोगे। Are the rejections hard? Do people use harsh words like it's bad? It's नो 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 or is it like very इट्स sucky? मोस्टली घोस्टिंग, दे जस्ट वी लेट यू नो उनके फेवरेट वर्ड्स होते हैं। बस फिर गायब हो Getting जाता है, फिर back, मिलते ही getting नहीं back. कभी। हाँ समझ आ जाता होगा। समझ आ जाता ठीक है, है। यहाँ दाल नहीं पकने वाली हाँ है। बिल्कुल, एक कहीं हफ्ते में और पकाते हैं। एक हफ्ते में अगर मैसेज वापस नहीं आता है तो हम समझ जाते हैं ओके, करेक्ट। लुक फॉर ऑप्शन। Another new project, Sale Ashik.
Right. What it is, if you can tell our audience what exactly it is. सो बेसिकली साले आशिक हमारी सेकेंड डायरेक्टोरियल फिल्म है। Hmm. हम लोगों ने डायरेक्शन की शुरुआत करी दुकान के साथ, और दुकान लास्ट ईयर आई थी, रिलीज हुई थी, और अभी आने वाली है OTT पे। साले आशिक इस साल रिलीज हुई है ऑन सोनी मैक्स, Hmm. और 1 फरवरी को आई है। एंड इट्स अ फिल्म विच इज अ रिवर्स टेक ऑन ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग समझते हैं क्या होता है? जी. जहाँ लड़का लड़की को सिर्फ प्यार करने के लिए मार दिया जाता है बाय देयर पेरेंट्स, कम्युनिटी, क्लैन। साले आशिक वो फिल्म है जिसमें ये लोग पलट के अपनी फैमिली को सबक सिखाते हैं। Wow. It's a very angry film. तो Okay. क्योंकि वो आई थिंक एंगर इज ऑल्सो वेरी पैशनेट इमोशन, तो True. या एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम यार, मतलब इतना ज्यादा एक उसके पीछे जस्ट बिकॉज यू आर इन लव यू कांट किल समवन, दैट शुड नॉट बी द रीजन टू किल समवन. Yeah, but you know, anger की बात की, violence की बात की, there's always a lot of debate about this thing that क्या समाज बन रहा है ये सब देख के, राइट. आप क्या एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हो, जहाँ पे एक काउंटर जयदीप अलावत ने दिया था जी. अपने एक इंटरव्यू में. ही सेड दैट 140 करोड़ की की जिम्मेदारी आप सिनेमा पे नहीं नहीं डाल सकते. You cannot. Such a powerful line. It is. And मेरे हिसाब से cinema should not be restricted. Absolutely. What is your take when you write those violence वाले scene, या you know where there's some sort of murder, violence, or any other thing which is like morally not acceptable by the society? See, I'll tell you what. Cinema is the mirror of society. It's not the other way around. Yeah. हम सोसाइटी का मिरर हम दिखाते हैं, जो हो रहा है इज शोन इन सिनेमा. ऐसा नहीं कि सिनेमा में देख के कुछ होने लगता है. ऑफ कोर्स ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, वो सब बर्डन एक फिल्म मेकर, एक राइटर के ऊपर ऑलरेडी है, बट वो आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं दिखा रहा है. उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, तभी तो वो सिनेमा में आ रहा है. True. सो आई मीन बिल्कुल ये मॉरल स्टैंड लेना छोड़ देना चाहिए. मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इससे ठीक एक रिवर्स बात मैं बोलना चाहूंगी. जयदीप अलावत जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन सिनेमा एट द सेम टाइम एक इतना पावरफुल जरिया है ना एक मैसेज आगे देने का. लाइक हमारी फिल्मोग्राफी में एक फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा. जी. ओके, अब इस फिल्म, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी. इसका पूरा कॉन्सेप्ट से लेके पूरा एग्जीक्यूशन तक हम लोग फिल्म के साथ थे, एंड गाने भी हमने लिखे थे. इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि कल को ये फिल्म देख के कोई लड़की अपने घर पे स्टैंड ले पाए कि अगर टॉयलेट नहीं है तो मैं चली जाऊंगी वापस घर. जी. बात छोटी सी लग सकती है सुनने में, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अक्सर बड़े शहरों के पॉकेट्स में भी ऐसा होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमें लगा बहुत पावरफुल तरह से पहुंची. उस फिल्म को हरियाणा की पंचायतों में दिखाया गया वगैरह, तो एक आबादी को उससे फायदा हुआ. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइक साले आशिक से हम ये होप करते हैं कि साले आशिक वो फिल्म है जो जिसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं. ऐसा नहीं है कि जाके एक स्लैशर है और बिल्कुल बेकार की वायलेंस है कि जाके मार दिया फैमिली को. नहीं, वो जो कर रहे हैं ना वो पॉसिबल है कि कोई लवर सरफिरा उठ के कल को खड़ा होगा कि यार बहुत हो गया भागना डर के, मैं तो अब तुम लोगों को सिखाऊंगा कि डर के रहना क्या होता है. सो दैट शुड हैपन, आई फील, यू नो. क्या आप पे कभी मतलब do you guys, if you're showing some problems of the society, या कोई मेजर इशू रेज करते हो या वायलेंस दिखा देते, फॉर एग्जांपल एनिमल की ही बात कर लेते हैं, there's a lot of problems रणविजय में है, मॉरल प्रॉब्लम्स कह लो, प्रिंसिपल वैल्यूज कह लो, as a writer, as a script writer, as a film maker, क्या आपको लगता है अगर आप वो प्रॉब्लम दिखा रहे हो तो शायद उसमें सोल्यूशन दिखा के वो एक क्लोजर दे देना चाहिए? Do you feel that's the responsibility on you guys कि अगर आप वो चीज़ दिखा रहे हो तो शायद उसका एक practical solution भी देना is very sensible so that message गलत ना जाए society में? Right. या पॉसिबल है, कह सकते हो आप. दिस इज अगेन अ डिबेटेबल थिंग. आई मीन यू कैन जस्ट show a solution in a film, but that might not be applicable for a larger society because films are about characters. It's not a replica. It's not कि सारी सोसाइटी का बर्डन हमने ले लिया है. जी. वो नहीं है, एक कैरेक्टर की कहानी कह रहे हैं. अब आप देखोगे एक्चुअली मतलब, और क्या है ना, फिल्म इज अ सब्जेक्टिव मीडियम, पीपल इंटरप्रेट इट इन मल्टीपल वेज. इफ यू सी एनिमल ऑल्सो, इन द एंड ही इज क्राइंग अलोन, हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम. इतना वायलेंस करके क्या मिला? एक्चुअली स्टेटमेंट तो वही है, बट वो स्टेटमेंट शायद पहुंचा ही नहीं जनता तक. एवरीबडी टॉक्स अबाउट द वायलेंस ओनली. सो बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शोइंग अ सॉल्यूशन देन if it is not reached only? Because people violence is a powerful thing, you know? Yeah, violence is a powerful thing and you tend to take home the violence. That's as a society it reflects, like जावेद साहब ने जो बात कही थी कि ये you know
फिल्म जिसने बनाई वो अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात हमारी सोसाइटी में ऐसा इन्होंने सेलिब्रेट किया इस फिल्म को, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये उनका आउटलुक है, इज व्हाट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हाउ पीपल परसीव अ फिल्म इज अ डिफरेंट थिंग। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहती हूँ। एक बात ये कि फॉर एग्जांपल एनिमल ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम सोसाइटी को कुछ सिखाने आ रहे हैं। करेक्ट। वो एक एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर की फिल्में लिखते हैं संदीप रेड्डी वांगा और बनाते हैं, हम्म, और वो उनका तरीका है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। कैरेक्टर ड्रिवन स्ट्रॉन्ग सॉलिड कैरेक्टर्स बनाते हैं वो। अब वो कैरेक्टर फ्लॉड भी होते हैं, वो नहीं कह रहे कि बड़ा ग्रेट एरन विजय, उसकी मजाक बनाई जा रही है फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं। वो एंड में जैसा सिद्ध ने कहा अकेला रह जाता है, उसके फादर फिर भी शायद मर जाएंगे क्योंकि उनको कैंसर हो गया है। तो ये सारी आयरनी भी उन्होंने दिखाई है, बट इसके बारे में बात नहीं होती क्योंकि चर्चा में ज्यादा रहती है ये बात की वायलेंस कितनी इंटरेस्टिंगली दिखाई उन्होंने या कितनी विविड थी। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी प्रॉब्लम विद दैट फिल्म, यू नो, लाइक पीपल मेक इट आउट टू बी। मेरे हिसाब से बाद में एक फिल्म आई थी किल, जिसको बहुत सेलिब्रेट किया गया एज द मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं हैरान थी जब मैंने थिएटर के अंदर उस फिल्म को देखा और ऑडियंस उस मोमेंट पे तालियां और सीटियां बजा रहे हैं जब बहुत ही वहशी तरीके से किलिंग्स हो रही हैं। तो मैंने कहा वाकई सोसाइटी कहाँ चली गई है, हम कहाँ एनिमल को ब्लेम कर रहे हैं उसमें। हाँ एग्जैक्टली, तब क्यों नहीं बात होती वायलेंस हाँ, की, यहाँ पे इतना वायलेंस है और क्यों उस फिल्म को ब्लेम किया गया, इस पे सवाल जब कर रहे हैं तो हमको सभी पे सवाल सभी पे करना सवाल Do चाहिए, you right? feel there's a major, I mean, we all know there's a major influence and backing of to the film. You guys know that Kill is Influence Dharma's of Dharma, I guess. yeah, Yes, Dharma of Karan right, Johar. हाँ right, Yeah, right, yeah. right. So ये कभी महसूस हुआ है the कि- partiality in terms of See, there is there is favoritism of course, like अगर जैसे यू नो अब हम जैसे हम लोग फिल्म बनाने निकलते हैं तो बाहर जो बाहर बैठा है इंडस्ट्री के या जो भी मीडिया है या जो भी ऑडियंस है उनको लगता है कि ये लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, इन्होंने तो बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, इनके लिए तो सफर बहुत आसान होगा। जी बट दैट्स नॉट द केस। करण जौहर नेवर ट्वीटेड अबाउट माय फिल्म, ही नेवर सेड कि आई वॉच दुकान एंड आई लाइक्ड इट और आई डिसलाइक्ड इट, व्हाटएवर, ही नेवर ट्वीटेड, वी डिडंट एग्जिस्ट फॉर हिम। Yeah. सो तो ये तो यार अभी ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये समझती हूँ। हाँ किसी बड़े इनफैक्ट संजय लीला भंसाली हमारे सॉर्ट ऑफ मेंटोर हैं, वो ही, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की नहीं है। पर जो प्रिविलेज कुछ लोगों को मिल जाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यू फिल्म मेकर्स, वो तो हमें नहीं मिला, ना हमने मांगा ना हमें मिला, और ना हमें उससे कोई शिकायत है। लेकिन हम फर्क देखते हैं, फर्क तो दिखता है, वो तो बहुत, जैसे कि आप कह रहे हैं, एक अपेरेंट फर्क है ना। यू कैन सी दैट देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ writers, filmmakers, actors who are getting a certain privilege, Yeah. which is fine. हम भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। So, सिनेमा से समाज नहीं बनता। बिल्कुल हाँ, So true, so yeah, true. yeah. But एक जनता का सवाल था, हमारा एक सेगमेंट है व्हाट द गवर्नमेंट्स। जनता का एक सवाल था, जवाब दे दीजिएगा। आर यू रेडी? Yes. सिंस आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा के सीक्वेंस में पूरा आप रहे हो पूरी शूटिंग के दौरान, जी। तो किसी ने ये सवाल पूछा है कि क्या आप एक ऐसा फनी या कुछ इमोशनल मोमेंट शेयर कर सकते हैं विच हैपन, अक्षय, भूमि थी सब थे, सो एनीथिंग व्हिच मूव्ड यू? बहुत सारे मोमेंट्स हैं। तुम एक सबसे इंटरेस्टिंग फनी तो पता नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट ये था कि हम बरसाना और नंदगांव की कहानी दिखा रहे थे। तो ये दो गांव ना अभी भी मथुरा में बिल्कुल कृष्ण जी का और राधा जी का गांव माना जाता है। जी तो नंदगांव कृष्ण जी का है और बरसाना राधा जी का है। तो अब वहां जब हम शूट कर रहे थे, किसी को स्क्रिप्ट का एक पन्ना मिल गया होगा, तो वो इंसान भागता हुआ आया मेरे उस दाग के पास में, अरे रे आप क्या गजब कर रहे हैं, आप बरसाने की लड़की की शादी कर रहे हैं नंदगांव के लड़के से, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सदियों में नहीं हुआ, प्रथा ही नहीं है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा यार तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि कृष्ण जी तुम्हारे यहाँ ही पैदा हुए थे? पहली बात तो तुम ये बताओ। पर चलो, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे उस चीज से। लाइक यू नो ऐसा होता है कि राधा जी की कभी शादी नहीं हुई थी ना कृष्ण के साथ, जी तो तब से वो दोनों गांव के बीच में शादी नहीं होती। शादी अब नहीं हमारे में तो दोनों कैरेक्टर्स की शादी होती है। हाँ। लेकिन हमने गांव का नाम चेंज किया, हमने जी। नंदगांव को बनाया मंदगांव। हमने कहा चलो ये सर यही मंदगांव। सही, लेकिन शादी तो इन दोनों की हम कराएंगे। एंड अक्षय सर के साथ शूट करना तो एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। अक्षय भूमि की शायद जस्ट दूसरी फिल्म थी वो, बहुत नया ट्रांसफॉर्मेशन करके वो आई थी, तो कमाल का सेट था, इतनी हंसी मजाक, दिव्येंदु, भूमि, अक्षय सबके साथ में, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था ओवरऑल टॉयलेट प्रेम का। क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द यंग फिल्म मेकर्स आउट देयर हु यू नो विश टू गेट इनटू फिल्म राइटिंग, सॉन्ग कंपोजिशन या लिरिसिस्ट? क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। शायद ये इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को पता चलेगा that who are the faces behind so great stories and lyrics and everything. एक मैसेज अगर आप जनता को दें।
एक मैसेज यही कहेंगे हम कि यू नो हैव कन्विक्शन। अगर आपको कहानी कहनी है तो फिर डरो मत, और सोचो कहानी के ऊपर ज़्यादा और लोगों के रिएक्शन पे कम। उसके हिसाब से आप अपनी कहानी नहीं बोल सकते। और दूसरा, बी रेडी फॉर अ नो, क्योंकि वो बहुत मिलने वाला है यहाँ पे, और आसान रास्ता नहीं होने वाला है। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बाहर से बहुत आसान लगता है। डूब के जाना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाहर से बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस है, ये लोग तो ऐश करते होंगे, फ़िल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। बहुत कन्विक्शन लगती है। नहीं, बिल्कुल। पर्टिकुलरली यंग एस्पायरिंग राइटर्स को मुझे ये कहना है कि देखो, राइटिंग ना एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और लोनली जॉब है। पहले तो मैं इसे डीसेल करूँगी, जी। ठीक है? फिर मैं कहूँगी कि सब इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है कि आप कुछ लिखें और वो साकार हो जाए और आप उसको बनते हुए देखें बड़े पर्दे पर। सो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, बट इट डज़ टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ग्रिट, डिटर्मिनेशन। जैसा सिड ने कहा, अपने कन्विक्शन को छोड़ो मत। लगे रहो। नोज़ बहुत सुनने को मिलेंगे। कभी-कभी कोई अगर इनपुट कहीं से आता है और तुमको लगता है ना कि ये अच्छा इनपुट है, रियल लाइफ से आता है, किसी इंसान से आता है, शायद तुम्हारी बगल वाली आंटी तुम्हें कोई चीज़ बोल रहे हैं जो बड़ी अच्छी होगी, तो सेल्फिश बनो, उसको ले लो अपने स्क्रिप्ट में। ये मत सोचो कि नहीं नहीं यार, ये तो मेरी चीज़ें मैं से खराब क्यों करूँ, क्योंकि ये जनता है। और ऑडियंस तक पहुंचने के पहले तुम्हारा पहला ऑडियंस होगा प्रोड्यूसर। जी। सबसे पहले वह तुम्हें रिजेक्ट करेगा, फिर एक्टर्स होते हैं, फिर वो होते हैं। तो इन सबको पार करते हुए पहुंचना इज द फिनिशिंग लाइन। सीखने के दरवाजे हमेशा खुले रखें। हमेशा तो नहीं रखें कहीं से भी। बट आप दोनों से सिद्धार्थ एंड गरिमा जानना चाहूंगी कि व्हाट आर दोज इनिशियल स्टेप्स जो यंग बडिंग फिल्म मेकर्स है जो वांट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, हाउ डू दे रीच आउट टू पीपल, इफ यू कैन जस्ट हेल्प देम। शायद ये माध्यम से ये भी हेल्प हो जाए कि उनको Right. एटलीस्ट फर्स्ट व्हाट आर दोस फर्स्ट बेबी स्टेप्स दे रियली नीड टू टेक इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल इन द इंडस्ट्री। यार, रीचिंग आउट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द इंडस्ट्री। इट इज़ रियली रियली डिफिकल्ट। तो इन केस आप, आई मीन, हमको तो इंस्टा पे जिसका भी आता है हम उनको रिप्लाई करते हैं हमेशा। वी गो एंड चेक आवर रिक्वेस्ट ऑल्सो। ओके, वाओ। सो तो आई विल आल्सो सेंड वन रिक्वेस्ट। सो वी डू दैट। सो आई एम सेइंग कि अगर आपको कोई जानता हो तो वही आपका तरीका है इंडस्ट्री में आने का। जी। दैट्स ऑल आई कैन से। कोशिशें जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि कास्टिंग ऑफिसेज के बाहर भी लाइंस रहती हैं। किसी प्रोडक्शन हाउस में अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करनी है, होप छोड़ो मत। प्रोडक्शन हाउसेज ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर आप वहाँ डॉक्यूमेंट छोड़ना चाहते हैं किसी के नाम से, किसी पर्टिकुलर फिल्म मेकर का ईमेल आईडी निकालिए, उनको कोशिश करिए भेजने की अपनी स्क्रिप्ट। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ये चीज़ हो ही जाएगी, लेकिन बहुत हद तक पॉसिबल है। और जो कहानी अगर आपने अच्छे से लिखी है, कोई ना कोई जरिया बनेगा। हर प्रोडक्शन हाउस के अंदर एडीज होते हैं, जी। कंटेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अप्रोच करिए। सीधा शायद आप संजय बंसाली तक पहुंचना चाहते हैं तो उन तक नहीं मुश्किल हो जाइए। जाएगा। बीच में लोग हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट पीपल हैं। अगर आप पे मेरिट है, कहीं ना कहीं आपका आइडिया सिलेक्ट हो सकता है। Do you guys help the people who reach out to you in any sort of We do. capacity? Yes, there was That's really somebody great. who had met us through Instagram. We won't name him, but हमने उनको एज अ एडी लिया था अपनी फिल्म दुकान में। Wow. And he was there contributing करने के लिए। And now he's working on multiple projects. So काफी projects कर रहे हैं। राइटर्स आते हैं हमारे पास, मतलब ट्री होने So के लिए। sweet. yes. Do that. हम जो कर सकते हैं आगे भी करेंगे। जी। In fact, we want to open a platform like that, but I was about that's to ask it's you yes. this thing that मतलब शायद जितना बांटो उतना बढ़ता है। बिल्कुल। And और the fact that इतना you टैलेंट guys, है मतलब हमारे देश में यार, which can can form the future cinema. तो why not? and the fact that you guys come from a very secure space that Right. there's no even a bit of insecurity or Not at whatever. all. Not at all. Yeah. So that's one thing which you guys can help a lot of people out there. We have. We can And proudly say that हम बहुत अच्छे कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और राइटर्स और डायरेक्टर्स को लेकर आए हैं इंडस्ट्री में। wow. और आज से नहीं, रामीला की इमीडिएटली बात से ये हो गया था यार, हमें पता है ना कि इट्स सो डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट एंट्री, योर फर्स्ट एंट्री। तो अगर हम उसके लिए जरिया बन सके तो क्यों नहीं। Why not? बिल्कुल। अगर आप में है बात तो यू विल मेक इट। Definitely. एक लास्ट सेगमेंट है which is the hashtag show. Yeah. नाम लूंगी, whatever comes to your mind first. वो hashtag देना है. Are you guys ready? The hashtag show. Hashtag for Ranbir Kapoor. Hashtag great actor. Hashtag super talented. Ranveer Singh. Hashtag chameleon. Hashtag any role. Deepika Padukone. Hashtag beautiful. Pretty. Alia Bhatt. Hashtag super talented. Hashtag hardworking. Akshay sir.
#funniest ever. Yeah. Hashtag prankster. संजय लीला बंसाली जी. Hashtag genius. #genius. विकी कौशल. #super actor. Hashtag stupendous. शाहिद. Hashtag intelligent. #involved. श्रद्धा कपूर. #great underrated actor. Hashtag underrated. Why do you guys say so? I mean, She's such a big star, but I feel फिर भी potential के हिसाब से और कहीं होना चाहिए उनको. Yeah, in terms of acting, she's capable of pulling off roles that not many people have. Yeah, I think Shraddha underrates herself also. She doesn't know she's a great actor. That's what I feel. Yeah, मतलब she's glamorous Hmm. and she's got a huge Instagram following. कोई कमी नहीं है उनको फैंस की और काम की भी. बट वो जैसा काम कर सकती है ना वो अलग लेवल है. हाँ मतलब वो अपने आप को बहुत ऐसे सोचती है कि अरे यार ये शायद नहीं होगा मुझसे. she herself has said this that there's a lot which I wish to achieve and maybe Yeah, in coming years Yeah. she might. I think do she that. should. मतलब there is more to her than that Stree that we see. True. स्त्री में तो इतना सा रोल है उनका और हाँ. नाम पिक्चर का इतना बड़ा है. हाँ. बट श्रद्धा कपूर एक पूरी की पूरी स्त्री पुल ऑफ कर सकती है अपने दम पे. Yes. कोई हीरो नहीं चाहिए उनको. So good. शाहरुख खान. #love. सबके प्यार है वो. Hashtag great human being. And lastly सलमान खान. #power. Hashtag power. मैं ये जानना चाहूँगी you guys have been in the industry for so long which is that one actor who's now a superstar but आपने शायद उनकी journey witness की है and how has been the journey? Did that particular actor has changed in terms of personally approach करना which is that one actor Who's जिसकी changed for the worse or for the better? you can spill the beans I don't mind दोनों अलग अलग बताएंगे हाँ, please. हाँ. We can speak about Ranveer Singh. क्योंकि we started, when he did Ram Leela, when he came for the first narration, he was just out of Ricky Bahal versus Ladies versus Ricky Bahal. And no one even thought कि Sanjay Bansali would mount such a big film on him. Right. But he went crazy when he heard the first narration. He didn't think कि इतनी outrageous चीज़ संजय लीला बंसाली बनाएंगे. In fact, वो narration सुनते हुए सिड को कई बारी पता नहीं कितनी बार उन्होंने hug किया और चूम लिया होगा. और बड़ा मजा आया उनके साथ में. बड़ा कमाल का 2 साल निकला. He used to come and hug us every now and then कि यार तुम लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हो बिकॉज हम सेट पे 24 घंटे मौजूद थे. सो वी हैव सीन ही कुड पुल ऑफ एनीथिंग. एंड वहां से जो उनकी जर्नी शुरू हुई बाजीराव मस्तानी में ही वाज आउटस्टैंडिंग. we've done like a few scenes just to help out Sanjay sir in that film. We've done the songs and we saw his growth as an actor then onwards. फिर तो गली बॉय ये वो मतलब वो धांसू एक्टर बन गए और 2018-20 तक हम शायद टच में थे. फिर आई थिंक वो कहीं और ही निकल गए. तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस एंड ऑल आई वुड से दैट नाउ वी आर नॉट दैट. We've seen the change which is obvious and we've Which seen is obvious, but do you guys feel if you guys meet in an event or something? you Yeah, would of course, still of course. meet He'll be with very that warm. he'll Yeah, be yeah. very warm. He'll be very warm. If we बहुत बार मिले हैं उसके बाद भी हम. जी. But he's very warm always when we meet. There's a lot of respect for each other and Yeah. there is no love lost. But I it's guess- just that people get Yeah, that matters the most. That Yeah. respect and warmth stays whenever you guys are meeting. True. For True. you, anybody comes to your Yeah, mind. we've seen multiple actually. Divyendu, I don't know. He's become a superstar. I feel, Yeah, yeah. and we've seen him. He was there in Toilet and Vicky. Vicky Kaushal. Yes, we never worked with him, but we have met him multiple times for multiple projects. And वो उस टाइम पे तो वर्कआउट नहीं होता था क्योंकि कभी ये सब प्रोड्यूसर बोलते थे ये नहीं चाहिए यार, he is not that big. And look at him today. And of course Karthik Aaryan. He was just coming up at that time. We witnessed his journey through the thing. But Devendra was also a very personal journey that we witnessed because he was not doing commercial films at that point. उन्होंने प्यार का पंचनामा के बाद में वो छोड़ चुके थे, ऑलमोस्ट दूसरे जोन में थे. एंड देन टॉयलेट फिल्म कथा में हमने ऑलमोस्ट रीडिस्कवर किया कि यार ये कर सकते हैं. देयर वाज अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री बिटवीन हिम एंड अक्षय सर. तो वो कमाल का उनका एक वो हुआ. वहां से देवेंदु वापस नोटिस में आए एंड ही वेंट. नाउ ही इज ऑन अ ग्रेट पेरिफेरी. एक अच्छे टैंजेंट पे वो चल रहे हैं. हाँ, वहां से तो वो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक. So yeah, and this conversation is so special. I don't wish to end this. I guess we can talk about this the whole day. So much of stories, so much of learnings to share you guys have. शायद एक ऐसा अलग सा शो खुल जाएगा that after every of your project we can discuss the whole project. We would love to talk to you. Beautiful. I mean
पता चल रहा है that what goes behind. ये Thank तो you. this what you guys are, what they are saying is just I guess 5 to 10% of what they've shared with us here. There's so much I guess which nobody knows कि Totally. क्या process रहता है. Absolutely. How We'd love many to write a hours, how many sleepless nights, how Yeah, many yeah. that nervous tension. Oh my god, it's a huge responsibility on their shoulders. It's not an easy job. And याद रखना, writer पाप होता है। आप लोग बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये है बोलेंगे ना हम, एक साथ 3 चलो 2 1 राइटर राइटर बाप होता है। Yay! Thank you so much. We wish to celebrate more writers, more composers through Filmi Gyan और ये सबसे पहली शुरुआत थी. And I congratulate you for all the projects you've done in the past और जो future में आप जो एकदम क्या बोलते हैं मचाने वाले हो. थैंक यू दिशा